अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछली वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कैट को मूव करवाया था, उससे बाउंस बैक करवाया था, उसका कलर चेंज करवाया था और उससे म्याऊं करवाया था। ये काम हमें बार बार करना पड़ रहा था, हर मरतबा हमें फ्लैग दबाना पड़ता था और फिर कैट आगे जाती थी। तो मैं आपको यहाँ पर उसका एक छोटा वेरिएंट दिखा रहा हूँ। तो आप देखें कि आपको हर मरतबा फ्लैग दबाना पड़ेगा, फिर आपको फ्लैग दबाना पड़ेगा, फिर आपको फ्लैग दबाना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी बड़ा काम है कि हम हर वक्त फ्लैग दबाते रहेंगे। लेकिन हमारी दुनिया में बड़े ऐसे काम होते हैं जो कि इटरेशंस के ज़रिए हो रहे होते हैं, जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। मसलन आप अपने दिल को ले लीजिए, आपका दिल मुस्तकिल धड़कता जा रहा है, धड़कता जा रहा है, धड़कता जा रहा है। इसी तरीके से बहुत से और ऐसे काम हैं जिनमें हमें काम बार बार करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को इटरेशंस कहा जाता है और इटरेशंस के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं ताकि हमें उस काम के लिए बार बार कोड ना लिखना पड़े। अगर मैंने ये काम 2 मरतबा करवाना है तो मुझे यहाँ पर 2 मरतबा ये कोड लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 3 मरतबा उसको मूव करवाना है तो मुझे 3 मरतबा कोड लिखना पड़ेगा। चले मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। अगर मैंने इस स्प्राइट को 2 मरतबा मूव करवाना है तो मुझे यहाँ पे 2 मरतबा कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं क्लिक करूँगा तो अब देखिएगा ये 200 स्टेप्स आगे चली गई है। अगर ये काम मुझे 3 मरतबा करवाना पड़ेगा तो मैं फिर यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखूँगा। मैं फिर एक और आके आपके सामने अब आप देखें ये 300 स्टेप्स जाएगी और आगे चली गई। अब मुझे इसे बाउंस बैक करवाना है, लेकिन यही काम मैं लूप्स के ज़रिए भी करवा सकता हूँ। तो लूप्स के ज़रिए जब मैं ये काम करवाऊँगा तो मैं इसको बार बार भी करवा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 10 मरतबा भी करवा सकता हूँ, मैं 20 मरतबा भी करवा सकता हूँ और मैं फॉर एवर भी करवा सकता हूँ। तो हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं और कोड लिख कर हमें अंदाज़ा होगा कि हम कैसे इस काम को रिपीट करवा सकते हैं, बिल्ली को हमेशा मूव करवा सकते हैं, उसका कलर चेंज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम बिल्ली को बाउंस बैक करवा लेते हैं और बाउंस बैक वो जब करेगी तो वो अपना कलर नहीं चेंज करेगी। अभी हम कलर चेंज नहीं रखते। इस काम को बार बार करवाने के लिए कि वो दाईं तरफ जाए, 100 स्टेप्स ले, फिर अगर वॉल आ जाए तो वो बाउंस बैक कर जाए और रोटेशन जो है उसकी वो ही रहे, वो वापस उसी रोटेशन में मूव करे। इससे अगर मैं यहाँ पर आपके सामने 0 0 से स्टार्ट करूँगा तो देखिए कि 1 मरतबा क्लिक करने से क्या हुआ, वो 1 मरतबा मूव की। ठीक है जी। लेकिन हमने ये काम तो बार बार करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंट्रोल लगाऊंगा और वो कंट्रोल क्या है, मेरे पास एक लूप है जिसे फॉर एवर लूप कहा जाता है। इसके अंदर जो भी कोड आएगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, बिल्ली हमेशा वो काम करती रहेगी। तो मैं ये सारा कोड इसके अंदर डाल देता हूँ। तो पहले मैं ये करता हूँ कि मैं पहले थोड़ा कोड डाल देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि इसका मकसद क्या है। तो मैं यहाँ पर इस कोड को ले जाता हूँ और मैं बिल्ली को ये कहता हूँ कि आपने 100 स्टेप्स मूव करने फॉर एवर। अब हम इसको देखते हैं कि क्या करती है। बिल्ली फौरन बाहर निकल गई, तो ये चलती रहेगी, ये वापस नहीं आएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि ये वापस आ जाए। तो हम इसके लिए बाउंस की कमांड यूज़ करेंगे। मैंने बाउंस की कमांड अगर बाहर लगा दी, यहाँ पे लगा दी, तो क्या मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। यहाँ पर पहली बात तो ये कि हमारे पास ब्लॉक के लिए नॉच नहीं बनी हुई। यहाँ पर आप देखें, आप इस ब्लॉक को इसके अंदर नहीं डाल सकते। उसकी वजह ये कि फॉर एवर ब्लॉक हमेशा चलता रहेगा, तो इससे तो कभी हम बाहर निकल ही नहीं सकते। अगला कोड आएगा नहीं, उसकी बारी नहीं आएगी एग्जीक्यूट होने की, तो मैं इसके अंदर डालूंगा। अब आपने देखा बिल्ली क्या करना शुरू होगी, ये फॉर एवर ऐसे भागती रहेगी, सुपरमैन बन गई एक किस्म की ये। इसको मैं स्टॉप कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इससे और काम भी करवा सकता हूँ। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप अब देखेंगे कि आपके पास एक लूप आ गई और इस लूप में ये फॉर एवर लूप है, ये हमेशा ये काम करती रहेगी। मैं इसको रोक दूंगा तो ये चलती रहेगी।
इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखना है वो आप डाल सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम कलर चेंज कर देते हैं लुक्स में आके मैं बिल्ली का कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो जब हम चलाएंगे इसको, ऑटो रन करेंगे, तो अब आप देखिएगा इसका कलर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर एवर लूप को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि कई मरतबा हमें एक काम फॉर एवर हमेशा के लिए नहीं करना होता, हमें एक काम 10 मरतबा करना होता है, 20 मरतबा करना होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लूप ही यूज करेंगे, लेकिन वो इन्फिनिट लूप नहीं होगी। इसे इन्फिनिट लूप कहा जाता है। ये ऐसी लूप होती है जो हमेशा चलती रहती है। लेकिन अगर आप कंट्रोल में जाएं जहां पर आपने फॉर एवर को देखा था, वहां पर आपके पास और किस्म के लूप्स भी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास रिपीट लूप भी है। तो अगर मैं रिपीट लूप को ले आऊंगा तो रिपीट लूप क्या करेगी? अब यही प्रोग्राम हम रिपीट लूप में डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर मुझे ये प्रोग्राम डालना है और मैं रिपीट 1 करता हूं। तो आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम 1 मरतबा चले। देखेंगे, फिर दबाएंगे फिर चलेगा, फिर दबाएंगे फिर चलेगा, एक एक मरतबा चलेगा। अच्छा, अब मैं ये करता हूं, मैं इसको रिपीट 2 कर देता हूं। जब मैं रिपीट 2 करूंगा तो ये 1 मरतबा प्रोग्राम चलेगा, फिर दूसरी मरतबा भी यही प्रोग्राम चलेगा। तो हम चला के देखते हैं, पहली मरतबा और दूसरी मरतबा, 2 मरतबा ये चल गया। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई, तो मैं यहाँ पर एक टाइमर डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं यहाँ पर शुरू में या एंड पर, आप कहीं भी डाल सकते हैं, एक टाइमर डालता हूँ 4 सेकंड का। अब क्या होगा, पहली मरतबा ये आएगा, 100 स्टेप मूव करेगा, एज देखेगा, एज तो नहीं, अगर एज है तो वापस मुड़ेगा, अपना कलर चेंज करेगा, फिर 4 सेकंड वेट करेगा और उसके बाद ये दोबारा जाएगा। तो अब उसने तो एक ही मरतबा काम किया, लेकिन हमने 2 मरतबा कहा है रिपीट में, तो ये दोबारा 100 स्टेप्स मूव करेगा, फिर एज डिटेक्ट करेगा, बाउंस बैक होगा अगर एज आई, और उसके बाद फिर 4 सेकंड वेट करेगा और उसके बाद दोबारा तीसरी मरतबा जब जाएगा तो ये काम पूरा नहीं करेगा। और उसकी वजह ये कि ये तो उसने 2 मरतबा काम करना था, तो ये फिर लूप से एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। तो हम करके देखते हैं। आप देखें, अब ये पहली मरतबा क्या है, इसने कलर चेंज किया, अब 4 सेकंड वेट करेगा, अब ये अगली मरतबा गया, इसके बाद अब आगे नहीं जाएगा। मैं फिर आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। पहली मरतबा गया, कलर चेंज किया, अब 4 सेकंड वेट करेगा, फिर आगे जाएगा। अब आप देखें, तो अगर आप इसी प्रोग्राम को, इसका मैं यहाँ पर कम करके 1 सेकंड डाल के मैं इसे 10 मरतबा रिपीट करवाता हूँ, तो अब ये 10 मरतबा ये काम करेगा। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा, साथ ही हमारा प्रोग्राम इनएक्टिव हो गया। इस तरीके से आप कोई भी काम बार बार करवा सकते हैं। आप फॉर एवर लूप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 2 लूप्स दिखाई हैं यहाँ पर। फॉर एवर लूप भी यूज़ कर सकते हैं और आप रिपीट लूप भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर जो भी कोड होगा वो या तो फॉर एवर चलता रहेगा और या वो रिपीट करता जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और मुझे उम्मीद है कि अब आप इन लूप्स की मदद से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाएंगे।